जय माता दी। 25 जून को है अमावस्या। अमावस्या उस दिन होती है जिस दिन ग्रह गोचर में सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो उस दिन जो है अमावस्या होती है। सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा माता का कारक। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा माता पिता का कारक, और जब एक साथ जो है आ जाते हैं ग्रह गोचर में तो उस दिन जो है उसको अमावस्या बोला जाता है। अमावस्या का जो दिन होता है वो हमारे पितरों के लिए समर्पित है। उस दिन जो है जो भी हमारे पितृ हैं उनके लिए आप दान पुण्य जितना भी आप करेंगे तो आपकी कुंडली में ग्रहों के अनुसार आपकी जो कुंडली में कितना भी बड़ा पितृदोष है तो आपका पितृदोष जो है वो धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता है। हालांकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि कुंडली का पितृदोष अलग होता है और हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे डीएनए हैं वो पितृ अलग होते हैं। पूजा हमें अलग तरह से करनी होती है, ग्रहों की पूजा जो है वो अलग तरह से करनी होती है। लेकिन जो हमारे पितृ हैं, जैसे जो हम श्राद्ध जो करते हैं, जो उनकी तिथि आती है, जिस तिथि पर उनकी मृत्यु होती है उस तिथि पे हम उनका श्राद्ध करते हैं। और उसी तिथि पर जब हम श्राद्ध करते हैं तो वैसे ही क्या होता है कि हर अमावस्या भी आती है तो अमावस्या पर भी आप जो है पितृ तर्पण करें या आप पितरों की निवृत्ति कुछ भी देते हैं तो वो हमारे पितरों को लगता है सीधा। वो हमारे डीएनए हैं, जो हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं उन पितरों को लगता है। तो पितृ जो है पितृदोष अगर किसी की कुंडली में है तो आप जो है पितृदोष की भी शांति करवा सकते हैं, पितृदोष के उपाय भी कर सकते हैं। और इसको जो है हर अमावस्या पर अगर आप कुछ ना कुछ दान धर्म कुछ भी करते रहते हैं तो इससे भी आपका पितृदोष जो है वो काफी हद तक जो है वो ठीक होता है। साथ में जो है अमावस्या के दिन इन चीजों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए कि आपको जो है अमावस्या वाले दिन आपको नॉनवेज, ड्रिंक, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों को आपको परहेज करना चाहिए। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और जितना भी हो उस दिन जो है स्वास्तिक भोजन करें, अच्छा भोजन करें। साथ में जो है जो भी आप दान धर्म कुछ भी करते हैं तो उसमें आप जो है जैसे एक व्यक्ति का जितना भी राशन जो भी लगता है उस दिन आप जो है अगर किसी भी मंदिर में किसी भी पंडित जी को अगर आप देते हैं तो आपको जो है उसका चौगुना आपको मिलता है। तो आप जो है कभी भी अमावस्या आती है तो दान धर्म अवश्य कीजिए। साथ में आप जो है कहीं भी अगर आप जो है किसी पवित्र नदी के किनारे हैं तो उस दिन आप जो है स्नान अवश्य कीजिए। नदी में भी आप जो है वो तर्पण अवश्य कीजिए। तर्पण भी आप करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलता है, वो सीधा आपके पितरों को लगता है। और नहीं तो आप जो है उस दिन थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आप जो है उसका भी स्नान कर सकते हैं। अपने पितरों की निवृत्ति आप शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें काले तिल डाल करके आप शिवलिंग पर जो है वो अभिषेक कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से। इससे भी आपको जो है काफ़ी पुण्य आपको मिलता है। और इसके साथ में जैसे कि आपने मंदिर में कुछ भी अगर दान करना है तो दूध, चीनी, चाय पत्ती का दान आप अवश्य करें, क्योंकि जब आप दूध और चीनी चाय पत्ती का दान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप जो है आपके जो बुजुर्ग हैं तो उनको जो है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आपके पितृ हैं तो ये उनको जो है सीधा जाता है। और आप जो है इस उपाय को आप उपाय के तौर पे भी कर सकते हैं, दान के तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का दान जो है वो सीधा पितरों के ले जाता है। उस दिन कहते हैं कि पितृ जो है वो धरती पे होते हैं। और देखा भी होगा कि अमावस्या की जो रात भी होती है वो रात थोड़ा सा सक्रिय हो जाती है, वो रात जो है थोड़ा डरावनी भी हो जाती है। तो उसका भी जो है विशेष ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय पर जो है अंधेरा रहता है और यहाँ पर जो है नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा है वो सक्रिय हो जाती है। यहाँ पर ऊपरी हवा, बाधा, ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी असर करती है और असर भी उन लोगों पर करती है जिसके ग्रह जो है वो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर ग्रह वालों को ये सब चीज़ें जो है जल्दी असर करती है।
तो अमावस्या का दान अवश्य करें। 25 जून को अमावस्या है, आषाढ़ मास की ये अमावस्या है जो कि बहुत ही अच्छी है, और दान धर्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दान धर्म हर घर में होना चाहिए, हर घर में जो है प्रत्येक घर से जो है पितरों के निवृत्ति जो है, आप कुछ ना करके अमावस्या का अगर आप दान कर रहे हैं, आपके घर में बरकत हमेशा ही बनी रहेगी। आपके पितृ आपको आशीर्वाद हमें देखो, फिर पितृ भी इंतजार करते हैं। देखो हम लोग रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, हमारे पास रोज का आ रहा है, लेकिन पितृ जो है महीने में एक बार जो है, क्योंकि उनके लिए अमावस्या के दिन जो है, तो हमारे पितृ जो है इंतजार करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, और उनको जो है कुछ ना कुछ उनको ले जाता है। अगर आप कुछ भी तर्पण करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो सीधा पितरों को जाता है वो। तो आप एक दिन जो है अपने पितरों के लिए आप जो है निवृत्त, उनके निवृत्त आप कुछ भी आप देते हैं, कोई फल फ्रूट, या फिर आप जो है कोई भोजन भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो सीधा पितरों के लिए जाता है। तो आप जो है अमावस्या का दान हर घर में होना चाहिए, क्योंकि पितृ सबके हैं, हम जो है उनकी संतान है, और दान पुण्य जितना भी करेंगे उतना आपको लगेगा, आपको वो दुगना आपके पास में आएगा। आपके पितृ आपको सदैव आशीर्वाद देते, क्योंकि पितृ से बड़ा तो कोई भी देवता नहीं है, पितृ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो पितरों की जो है अमावस्या पर हमेशा ही जो है पितरों की दान आप अवश्य कीजिए। जय माता दी।